एवरीवन, गुड मॉर्निंग, हैप्पी संडे। सोचा एक वीडियो बनाऊँ आज, और ऐसा कोई खास कारण नहीं है, बट कुछ ऐसा हुआ मैंने सोचा कि मैं आपसे शेयर करूँ। तो मैं भी फ़िलहाल कुछ दिन पहले मुंबई गई थी, क्योंकि मुंबई में जाती रहती हूँ, मेरी बेस्ट फ्रेंड वहाँ रहती है, फिर मेरे बेंगलुरु मेरी गार्जियन वहाँ रहते हैं, मेरी छोटी बहन वहाँ रहती है। और मैं मानती हूँ कि छोटे छोटे ब्रेक्स लेते रहने चाहिए। इससे क्या होता है कि आप लाइफ को इसी पैशन से जीने की कोशिश करते हो, और ये बहुत अच्छा होता है। आप ट्राई करके देखो, होता है। और आपको लाइफ में अगर कुछ बुरे समय से गुजर रहे हैं, रफ पैच से गुजर रहे हैं, तो दिस हेल्प्स। तो मैं छोटे छोटे ब्रेक लेती रहती हूँ। तो मैं मुंबई गई थी, तो मैं वहाँ एक बहुत अच्छे लॉन्च गई। लॉन्च का नाम था रूट। लॉन्च जाना वॉज नॉट समथिंग विच आई वांटेड टू टेल अबाउट। सो मैं रूट गई, वहाँ बहुत ही सुंदर एम्बियंस, बहुत ही पॉश एम्बियंस। हमने बहुत एंजॉय किया, बहुत डांस किया, खाना खाया, बहुत एंजॉय किया। मेरी सिस्टर, उसका हस्बैंड, मेरी बेस्ट फ्रेंड, हम सब वहाँ गए थे। मैं वहाँ बैठी थी और हम लोग जो अच्छा लग रहा था, जो खाने का मन कर रहा था, वो हम ऑर्डर कर रहे थे। मुझे एक बात याद आई, मैंने सोचा कि मैं आपसे शेयर करूँ। तो जब मैं 11th में थी और 12th में थी, तो मैं ट्यूशन्स पढ़ाती थी। बिकॉज घर को चलाने के लिए यू नीड मनी के लिए आपको पढ़ाना, कुछ तो करना था, तो मैं ट्यूशन पढ़ाती थी। और एक्चुअली मैं स्कूल डेली जाती थी। आई वॉज क्रेजी अबाउट स्कूल। तो मैं छुट्टी नहीं ले सकती, मेरे को 100% अटेंडेंस अवार्ड मिला स्कूल में, तो मैं छुट्टी नहीं लेना पसंद करती थी। तो मैं स्कूल जाती थी। अब ऐसा था कि मैं स्कूल से अगर घर जाऊँगी चेंज करने और खाना खाने, तो 1-1.5 घंटे 2 घंटे बर्बाद जाएंगे और उतना पैसा लॉस होगा। तो मैं जहाँ पढ़ाने जाती थी वहाँ पे कपड़े चेंज करती थी। और दोपहर का खाना मेरे पास होता नहीं था, तो ना वो ठेले पे चने मिलते थे। चने आपने कभी खाए हो तो वो स्प्राउट चने या फ्राइड चने, उसमें प्याज, टमाटर, नींबू, बहुत टेस्टी बनाते थे। तो वो मैं डेली 10 रुपये का खाती थी। दैट यूज्ड टू बी माई लंच फॉर द डे। तो मैं डेली दोपहर के खाने में, मोस्टली कह सकते हैं दोपहर के खाने में, वो चने खाती थी। राही तालाब करके एक एरिया था, वहाँ पढ़ाने जाती थी। जाते समय वो चने पैक करा लेती थी और पढ़ाते पढ़ाते खाती थी। वहीं कपड़े चेंज कर लेती थी, बिकॉज यूनिफॉर्म पहन के जाना पड़ता था स्कूल। और कुछ ये सिलसिला 2-2.5 साल चला, बिकॉज मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं घर जाऊँ, खाना खाऊँ, फिर वापस आऊँ। उतने में 1-1.5 घंटा 2 घंटा चल जाएगा, उतने पैसे का लॉस हो जाता है। और कभी कभी तो ऐसा होता था, मान लो ज़्यादा भूख लगी है और तुमने 10 रुपये से ज़्यादा 15 रुपये के चने ले लिए, तो नेक्स्ट डे आपको सिर्फ 5 रुपये के चने खाने, दैट वॉज माई बजट। एंड आप उससे ज़्यादा खर्च कर नहीं सकते। जैसे होता है ना कि अगर आपको पॉकेट में नहीं 15 रुपये मिली हो, अपने 15 की पानी पूरी खा ली तो क्या होगा। और जब मैं अपने आप को आज देखती हूँ और मैं वो दिन याद करती हूँ, तो मैं सोचती हूँ यार क्या बोलूँ मैं, मेरे को कुछ बोलने के लिए नहीं है। आज मैं एक बॉस से लॉन्च में बैठ के अपनी फैमिली के साथ, मेरे दोस्तों के साथ जो मन कर रहा है वो ऑर्डर करके खा रही हूँ। और एक समय था कि मैं डेली 10 रुपये के चने खाती थी, सो दैट वो मेरा लंच होता था कि मुझे घर ना जाना पड़े। और अगर मैं एक्स्ट्रा खा ली तो नेक्स्ट दिन मुझे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता था। और आज इसमें क्या बताऊँ, क्या लेसन है पता नहीं, बट मैंने सोचा आपसे शेयर करूँ। ऐसे एक और किस्सा है। मैं भी कुछ दिनों बाद अपने घर जाने वाली हूँ, तो मैं फ़्लाइट्स बुक कर रही थी। और कि मैं देख रही थी कि कौन सी ईजी फ़्लाइट होगी, कैसे हम इजीली पहुँच जाएंगे। और मैं याद कर रही थी अपने 11th के दिन। 11th में मेरे पास एक साइकिल होती थी, बिकॉज पहले आपको मैं बता दूँ, मुझे 9 तक साइकिल चलाते नहीं आ रही थी। बट 9 के बाद हमारे रिक्शे बंद कर दिए गए, बिकॉज हमारे पास पैसे नहीं थे। तो मजबूरी मुझे साइकिल सीखना पड़ा। तब तक मुझे साइकिल चलाते नहीं होती, बाकी बच्चों की तरह मैंने कभी बचपन में साइकिल नहीं चलाई, मुझे बहुत डर लगता। तो मैं 11th में थी और मेरी बड़ी बहन, जो मुझसे 1 साल बड़ी है, ममता, वो बीमार हो गई, वो हॉस्पिटलाइज हो गई। तो मैं स्कूल, मैंने बताया ना, मैं स्कूल नहीं छोड़ती, कुछ भी हो जाए। तो मैं स्कूल जाती थी, स्कूल से अपनी सिस्टर के पास जाती थी, उसे देखती थी। फिर मैं उसके लिए खाना लेने अपने पापा की मौसी के यहाँ जाती थी, जो रानी तालाब में रहती थी। तो मैं ये सब सारा ट्रैवल साइकिल से ही करती थी। तो मैं एक बार अपनी सिस्टर के लिए खाना लेने गई अपने पापा की मौसी के घर। मैंने साइकिल बाहर रखी और मैं खाना लेने अंदर गई। और खाना लेके जब बाहर आई तो साइकिल ही नहीं थी, मतलब साइकिल चोरी हो गई थी। और उस समय यार पैसे खाने के लिए नहीं होते थे, साइकिल खरीदना तो मिस नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो
कुछ ऐसा हुआ कि मैं बहुत रोई। ऑब्वियसली मैं बच्चे की, ऐसा तो नहीं कि मैं 11th में बहुत बड़ी हो गई और वो बहुत रोई। पर मैंने ज़्यादा लोगों को बताया नहीं, घर वालों को पता था, मेरी बेस्ट फ्रेंड्स को पता था और मैंने किसी को ज़्यादा बताया नहीं। और उस दिन के बाद 15-20 दिन, एक दो दिन मैंने छुट्टी ली ट्यूशन की, बिकॉज इट वॉज नॉट ईजी कि आप पैदल ट्रेवल करो, बट आपके पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं थे उस समय। तो मैंने कोई 15-20 दिन कुछ ट्रैवल करके, पैदल चल के या बीच में एक गैप का एक ऑटो करके, बिकॉज रिक्शा करके, बिकॉज आपके पास, मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं हर ट्यूशन के लिए या ट्रैवल करके ऑटो से या रिक्शे से उनको पढ़ाने जा सकते हो। मैं उस समय फिजिक्स की ट्यूशन पढ़ती थी, मेरी फिजिक्स की टीचर थे तिवारी से, उन्होंने मुझे ट्यूशन पढ़ाया फिजिक्स का। यहाँ पे कुछ भी मेंशन करने की जरूरत नहीं, मेरे टीचर्स ने जो मैं लेके आया वो मेंशन करने, मतलब कुछ बोल नहीं सकती मैं, शब्द नहीं मेरे पास। तो हुआ क्या कि मेरे फिजिक्स टीचर जो थे, उन्होंने मुझसे कहा कि यार हेनू 2-3 दिन कोचिंग की छुट्टी है, तो आना मत। तो मैंने कहा होगी छुट्टी, का सर बोल रहे तो छुट्टी हो गया, मैं कोचिंग नहीं गई। तो नेक्स्ट डे मेरी बेस्ट फ्रेंड ने मुझसे पूछा, पिंकू ने पूछा कि हेनू तुम कोचिंग क्यों नहीं है? मैंने कहा कि सर ने कहा छुट्टी है। तो उसने कहा नहीं छुट्टी नहीं थी, हम लोग तो सब गए थे। और मुझे ना बहुत बुरा लग रहा था, मतलब मुझे इतना बुरा लगा यार कि मैंने क्या कर दिया कि सर को इतना बुरा लग गया कि सर ने मुझे ऐसा बोला कि सर नहीं चाहते कि मैं पढ़ने आऊँ या कुछ। मैंने बहुत मन में खिचड़ी पकाई और मैं बहुत बोली। 3 दिन बाद मेरे कंप्यूटर टीचर का मुझे फ़ोन आया कि कंप्यूटर सेंटर आया। मेरे जो कंप्यूटर टीचर थे अविनाश से, उनका कंप्यूटर सेंटर था और अभी भी है। तो मैं वहाँ गई और वहाँ पे तिवारी सर थे, मेरे फिजिक्स टीचर, और वहाँ पे कंप्यूटर सेंटर के बाहर साइकिल खड़ी की थी। तो अविनाश ने कहा तिवारी से बुला रहे हैं, तिवारी से बाहर खड़े थे। तो मैंने पूछा कि सर ने पूछा कि मदान सुना तुम्हारी साइकिल चोरी हो गई? मैंने कहा हाँ वो ऐसा हो गया था, और तो अब तो भी पैसे तो है नहीं सर, देखेंगे कभी कुछ कर पाऊँ। तो बोले तो कब तक चले गए सर? तो मैंने, मेरे पास जवाब नहीं था, बिकॉज तिवारी सर ऐसे थे, पूरा स्कूल उनसे डरता था, मैं क्या चीज़ है। तो उन्होंने कहा 3 साइकिल खड़ी हैं, जो पसंद आ रही है मदान लेके जाओ। और मैं अपनी फटी हुई थी, बिकॉज तिवारी सर से ऐसे डर लगता था, और वो जो बोल रहे थे वो करने बहुत हिम्मत चाहिए थी। तो नासिर को मैंने देखा, मैंने कहा यार ये क्या हो रहा है सर? तो बोले, वैसे बोले मदान ना कुछ इधर उधर नहीं देखो, चुपचाप साइकिल उठाओ जाओ। तो वहाँ पर एक ऑरेंज कलर की साइकिल पड़ी थी, उस ऑरेंज की साइकिल में लिखा था वेलोसिटी नॉट फॉर एवरीवन। वो मैंने साइकिल उठाई, और वो साइकिल अभी तक 4 साल पहले तक मेरे घर में थी, हालांकि मैं चलाती नहीं थी। और मेरे टीचर्स ने मुझे साइकिल गिफ्ट किया कि उन्होंने जो किया, मतलब मेरे को पता नहीं था कि मैं आगे कितने दिन ऐसे पैदल चल के और बीच में रिक्शा करके पढ़ाने जाती या स्कूल जाती। मैं स्कूल पैदल जाती थी, ट्यूशन्स भी पैदल जाती थी। तो मुझे याद नहीं है कि कभी मैंने ऐसा सोचा भी था कि मैं साइकिल खरीद पाऊँगी। तो मैंने स्कूटी खरीदी। आज ऊपर वाली की मैं ऐसे बैंक की हेल्प से मैं चाहूँ तो कार भी खरीद सकती हूँ, या बैंक हमें भी प्रिविलेज देता है। और आज देखो मैं बैठ के फ्लाइट की टिकट्स बुक कर रही हूँ। तो मैं सोचती हूँ कि मेरा हार्डवर्क है, बट लोगों की दुआएं और लोगों का सपोर्ट है। और कभी कभी बहुत लाइफ में रफ पैचेस आते हैं और आप बहुत सेट फील करते हो कि यार आपके साथ ऐसे क्यों होता है। मुझे भी लगता है, और बहुत बार ऐसा होता है कि मुझे अपनी अपनी कैपेबिलिटी पे डाउट होता है कि शायद मुझे कोई कमी है, या कोई मुझे कुछ ऐसा बोल देता है तो मुझे लगता है नहीं यार शायद कुछ ऐसा है। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ, और पता नहीं कि मुझे सब बताना चाहिए नहीं चाहिए, बट मैं वो दिन याद करती हूँ जब जब फ्लाइट बुक कर रही थी, या जब बॉस से लॉन्च में बैठी थी। और ऐसा नहीं कि पहली बार मैं अक्सर करती हूँ, और मैं जब वो दिन याद करती हूँ और जब आज देखती हूँ तो ये लोगों की दुआएं ही हैं और उनका सपोर्ट है कि मैं ये सब कर पा रही हूँ। तो ऑब्वियसली मेरे बहन का बहुत बड़ा हाथ है इसमें कि जितनी लग्जरी और प्रिविलेज हम आज एंजॉय करते हैं, बिकॉज हमारे बैंक की वजह से। और ऑब्वियसली लोग हैं जो आपको इंस्पायर करते हैं और आपको जोड़ते रहते हैं कि नो यू हैव टू चेंज योर सेल्फ, यू हैव टू डू समथिंग बेटर, और यू हैव टू इम्प्रूव योर सेल्फ। एंड मैं कोशिश करती हूँ, और कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी लाइफ कुछ ही ऐसी जाती है जो आपको अपने ऊपर डाउट करने पे मजबूर कर देती है। तो बट डोंट डू इट। एक रफ पैच है, उससे कुछ सीख सको तो सीखो,
और उससे डीमोटिवेट नहीं हो। वो जब सामने वाला बोल रहा होता है उसका भी आपके लिए इंटेंशन अच्छा ही होता है, वो आपको नीचे नहीं खींच रहा, वो आपको और वो आपके क्लोजेस्ट है। जो बाहर ही है वो बोल रहे हैं तो सुनो भी मत, जो आपके क्लोजेस्ट अगर आपको ऐसा कुछ बोल रहे हैं तो उसको पॉजिटिव लो, उससे सीखने की कोशिश करो, बिकॉज यू नो वो भी आपके आपके उस जर्नी का पार्ट है। और वो चाहते हैं कि आप कुछ गलत ना करो और कभी आप किसी को गलत ना करो। So this is something I wanted to share, and you know, life is very tricky, life is very rough sometimes, but sometimes it's very good also. अगर आपने बुरा समय देखा है तो don't forget, अगर बुरा समय है तो अच्छा समय भी आएगा. I've seen it, I'm seeing it, and I've gone through. I'm telling you, life is very interesting. Now it is on you कि आप उसे कैसे तय करेंगे. तो गोपाल दास जी का अगर किसी ने वीडियो देखा तो बोलते ज़रूरी नहीं आप कैसे जर्नी तय करते हैं, मतलब घोड़े में, गाड़ी में, प्लेन में, आप उस पीरियड को कैसे एंजॉय करते हैं, आप किस तरह उस पीरियड को गुजारते हैं, दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. एंड आई एम रियली ब्लेस्ड एंड फॉर्चुनेट कि मैंने वो जर्नी भी तय की है और ये जर्नी भी तय कर ली हूँ. और इस बात के लिए और भी फॉर्चुनेट हूँ कि उस जर्नी में जो लोग मेरे साथ थे वो आज भी मेरे साथ हैं. और इतनी ब्लेस्ड हूँ कि बहुत सारे लोग उसमें एड ऑन हुए हैं जो मेरी लाइफ के बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिन्होंने मुझे ये जर्नी तय करने में बहुत हेल्प की. थैंकफुल टू ऑल ऑफ देम. आई जस्ट वांटेड टू शेयर. आपको मैंने कुछ अच्छा मैसेज पास किया आज. एंड दिस इज़ वेरी क्लोज स्टोरीज ऑफ माई लाइफ. और भी बहुत है, बताऊँगी कभी मौका मिलेगा तो. बाय फॉर नाउ, एन्जॉय योर संडे, बी ब्लेस्ड, एंड हमेशा कोशिश करें कि जो आपके लिए अच्छा करते हैं उनको थैंक यू बोलते हैं. और कभी भी ये ना बोलें आप कहाँ से आए. और इमोशनल हो जाऊँगी, कोई बात नहीं. बाय, टेक केयर, हैप्पी संडे.